Sincere Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे अज़्ज़ो वजल के नाम से, जो कुन फायकून का मालिक है, जो कायनात में ताकत की दलील है, जो समंदर की अथाह गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक के छुपे राजों से वाकिफ है। हम आज की तकरीब में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये तकरीब हमारे ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी के लिए कोर्स था, उसकी एहततामी तकरीब है। आज की ये एहततामी तकरीब हमारे इस कोर्स के कामयाब सफर की अलामत है। इस मरहले तक पहुंचने के लिए तमाम शुरगा की मेहनत, दिलचस्पी और लगन और इनका अहम किरदार अदा करना है। और आज की तकरीब का मकसद इस कोर्स से होने वाली कामयाबियों को सराहना, नए अहदाफ के लिए हौसला बढ़ाना है। उम्मीद रखता हूं कि आज के ये खूबसूरत लम्हे आप सबके लिए यादगार होंगे। इस तकरीब का आगाज बाकायदा मैं तलावत कलाम पाक से करूंगा। तलावत कलाम पाक के लिए मैं मुल्तमिस हूं मोहतरम मुजम्मिल मुस्तफ़ा साहब से कि वो आए और तलावत कलाम पाक की सादत हासिल करें। मैंने अलहम्द से वन्नास तलक देखा है, मैंने अलहम्द से वन्नास तलक देखा है, तुझको रहमत के सिवा कुछ भी ना पाया मैंने। मुजम्मिल मुस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم। तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल कर रहे थे मुजम्मिल मुस्तफ़ा। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अब मैं नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ अदनान अफजल से कि वह आए और बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत के फूल नछावर करें। अदनान अफजल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ये क्या समझे गे तेरी शान
जमाने वाले, ये क्या समझेंगे तेरी शान जमाने वाले, ये क्या समझेंगे तेरी शान जमाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें, क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें, ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ हटाने वाले, ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ हटाने वाले, ये क्या समझें ये तेरी शान जमाने वाले। इसमें हैदर ज़हरा भी हैं, हसनैन भी हैं, इसमें हैदर भी हैं, ज़हरा भी हैं, हसनैन भी हैं, कितने अतहर हैं मुहम्मद के घराने वाले, कितने अतहर हैं मुहम्मद के घराने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। जज़ाकल्लाहु खैर। सुभान अल्लाह। ये थे अदनान अफजल जो नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। मैं एक मर्तबा फिर आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ। इसमें हमारे सर मोहतरम अफजाल साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इन्होंने इस कोर्स में हमें पढ़ाया भी, बच्चों को क्लासेस भी दी 2 हफ्ते के लिए, और इसके अलावा मैं तमाम फाउंडर्स का, सीयर फाउंडेशन के फाउंडर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सब इस तकरीब में मौजूद हैं। बताता चलूं कि इस कोर्स में कुल 36 तलबा व तालिबात शरीक रहे। ये कोर्स 3 माह पर मुश्तमिल था, मगर कुछ तलबा व तालिबात रूल्स की वायलेशन करते हुए या कवानीन को फॉलो जिन्होंने नहीं किया, उनको 12 वार्निंग के बाद हमें रिमूव करना पड़ा, और कुछ लोग जो है वो अपनी मुख्तलिफ मजबूरियों के तहत इस कोर्स को जारी ना रख सके। 12 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को कामयाबी से मुकम्मल किया है। उन सब को इस कोर्स को मुकम्मल करने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ।
सो अब हम नेशनल एंथम पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं वसीम साहब से कहूंगा कि वो नेशनल एंथम प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज ठीक आ रही है? जी 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 हाँ ठीक। ठीक है जी। शुक्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये बताना चाह रहा था, हमारे मेहमान खुसूसी ज़ियादुल इंसारी साहब अमीर जमात लाहौर वो आ चुके हैं। हम सर उनको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता 8 सालों से जमात इस्लामी किसा व तबका को उठाए रखे है और हमें अपनों में से समझते हैं। हमें हमेशा इन्होंने हर जगह पे सपोर्ट किया, हर जगह, चाहे वो ऑन रोड हो चाहे वो ऑन बोर्ड हो। कल भी सर के साथ मुलाकात रही और बहुत अच्छी मुलाकात थी। सर ने बड़ा ही प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी, इस तरह प्यार दिया जैसे अपने बच्चों को प्यार दिया करते हैं। तो जैसा कि अमीर मोहतरम कहा करते हैं कि ये मिडिल क्लास की जमात है। मैं बात कर रहा हूँ हाफिज नईमुर रहमान साहब जो अमीर मोहतरम है। तो मैं आज भी उनका बयान कहीं सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो ये जो जमात है मिडिल क्लास की जमात है। तो इससे साबित होता है कि वो लोअर मिडिल क्लास को भी अपने साथ उठाए रखते हैं। तो सर आपका बेहद शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। मुझे है आइडिया कि आपने आगे भी जाना है, तो हम इंशाल्लाह आपके कम टाइम में से गुजारा करेंगे और आपके साथ उम्मीद है जो सफ़र आइंदा गुजरेगा वो अच्छा गुजरेगा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह आपका। जी वसीम साहब आप नेशनल एंथम प्ले कीजिए। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। अभी आपने नेशनल एंथम समात फरमाया। मुअज़्ज़ज़ चीफ गेस्ट को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद वो आए हमारी महफिल में, खुश आमदीद वो आए हमारी महफिल में, बहार जिनके कदमों का तवाफ करती है। तो सर ज़ियाउद्दीन साहब, मैं आपका एक मरतबा फिर दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने वक्त में से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। अब मैं सीयर फाउंडेशन का तारुफ बताने के लिए दावत दूंगा सीयर फाउंडेशन के बड़े एक्टिव मेंबर मोहतरम फुरकान अहमद सिद्दीकी साहब को कि वो आए और सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के बारे में आपको बताएं। मोहतरम फुरकान अहमद सिद्दीकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब साथी? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं इस तकरीब में
आप सबका को खुशामदीद कहता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम तलबा तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने निहायत कामयाबी से इस कोर्स को पूरा किया। और खुसूसी मुबारकबाद असातिज़ा को जिन्होंने वॉलंटरली 3 माह, ये नईम भाई जो आज हमारे होस्ट भी हैं, राबिया शकूर साहिबा, रहील और हमारे जो दोनों कोऑर्डिनेटर थे जो असिस्ट कर रहे थे इस तमाम कोर्स को, अस्मा और जैनब, उन सबको बेहद मुबारकबाद, शुक्रिया। और वसीम जो इस कोर्स के अंदर वक्तन फवक्तन मुआवनत करता रहता था। तो आप सब की काविशों से हम जो सफ़र लेकर चले हैं कि हम अपने ब्लाइंड साथियों, खुद भी स्किल्ड होंगे, अपने ब्लाइंड साथियों को भी स्किलफुल करेंगे और जॉब्स भी हासिल करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी हासिल करेंगे। तो ये सफ़र है ये हमारा चल रहा है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कामयाबियों तक पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद जो मेहमान खुसूसी हैं, ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब और जो शाह साहब हैं, इन दोनों हजरात को भी मैं दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको मुख्तसर सीयर फाउंडेशन का तारुफ पेश करता हूँ और इसका जो 1 साल का सफ़र है, 22 दिसंबर 2024 को इसका सफ़र शुरू हुआ, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ और इसके बाद जो माइक है वो वापस होस्ट के हवाले कर दूंगा। 22 दिसंबर 2024 को जब हमने इसका सफ़र शुरू किया तो हमारे मद्देनज़र जो बड़ा प्रॉब्लम थी जो ब्लाइंड लोग फेस कर रहे थे वो था एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का, कि भाई उनके पास रोज़गार के मौके बहुत महदूद थे, उनके पास कारोबार के मौके बहुत महदूद थे। और जो एक बड़ा मसला था वो ये था कि जो जनरल पब्लिक है उसको हमारे बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और दूसरा वो हमें अभी उस तरह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जिस तरीके से हमारे अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। तो इन्हीं मसाइल के मद्देनज़र हमने सीयर फाउंडेशन का आगाज़ किया और 1 साल अब तक हम कामयाबी से, अल्लाह का शुक्र है, कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके अंदर हमने जो 3 एरियाज रखे हुए हैं कि जिसके अंदर हमने काम करना है ताकि हमें रोज़गार के मौके भी मिलें और एंटरप्रेन्योरशिप के भी मौके मिलें। पहला है कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर को टारगेट करना है और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं ब्लाइंड्स के लिए वो हमने उनके लिए कोशिश करनी है, उसके लिए हमने आपको तैयार करना है। ये ब्रेल कोर्स जो है, ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि स्पेशल एजुकेशन की जो सीटें आती हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसकी तैयारी के लिए मुनक्किद करवाया गया था। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स था। तमाम जो हमारे असातिज़ा थे वो वॉलंटरली पढ़ा रहे थे और ये तमाम जो इसकी खास बात थी, अरेंज्ड बाय ब्लाइंड, लेड बाय ब्लाइंड और फुलफिल्ड बाय ब्लाइंड। और ये बहुत ही अच्छी जो थी हमारी चीज इस कोर्स थी। इसके साथ साथ एक जो दूसरा हमारा कोर्स गया था वो था सर्विस एग्जाम के, जो दूसरे सर्विस एग्जाम आते हैं पीपीएससी के थ्रू, एसपीएससी के थ्रू, एनटीएस के थ्रू, उसमें उसकी तैयारी के लिए वो भी हमारा जल्द ही, उसका भी दूसरा बैच जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। अब दूसरा है हमें जहां टारगेट करना है वो 2 एरियाज, वो है प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्रेन्योरशिप, जो ब्लाइंड के खुद के इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह वो भी हम जल्द करेंगे और उस तरफ भी खातिर ख्वाह इकदाम हम करेंगे। ब्लाइंड सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड की अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इसके 4 डिपार्टमेंट्स हैं और उनके ऊपर एक फाउंडिंग कमेटी होती है जो 4 फाउंडिंग मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें मैं हूं, फुरकान अहमद, अब्दुल शकूर हैं, तैमूर हैं और ज़ुहैब हसन हैं। उनके अंडर फिर 4 डिपार्टमेंट्स हैं। एक है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कि जहां हमारा ये ख्याल है कि हम अपने ब्लाइंड साथियों की स्किल डेवलप करें, उनको क्योंकि कुछ भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती अगर आप में स्किल ना हो, उसको हासिल करने की काबिलियत ना हो, अहलियत ना हो। तो इसमें हमारा है कि हम अपने साथियों की स्किल डेवलप करें और अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल के अंदर हम इसके अंदर खातिर ख्वाह काम करने में कामयाब रहे हैं। फिर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट है।
इसके अंदर बराह रास्त वो एक्टिविटीज होती हैं जो उनसे एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुआविन होती हैं। और तीसरा फिर डिपार्टमेंट हमारे पास स्टडी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है। इसके अंदर हम उसके बाद हमारा स्टडी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है। इसके अंदर हमारा ख्याल है कि बगैर तहकीक के, बगैर रिसर्च के अगर हम कोई भी स्टेप लेंगे तो हम वी आर बाउंड टू फेल। तो हमारा ये है कि तहकीक जो काम किया जाए तहकीक के ज़रिए, इसके लिए तहकीक के अंदर हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, इदारों से कोलैबोरेट करें, मिलकर हम स्टडी करें और देखें कि ब्लाइंड क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कहाँ इम्कानात मौजूद हैं, कहाँ इम्कानात मौजूद नहीं है। और हकीकी तौर पर इसका एनालिसिस करके हम अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। और चौथा जो डिपार्टमेंट है वो है डाटा एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। हम काम करते हैं लेकिन लोगों को तक हम पहुंच नहीं पाते, लोगों को बता नहीं पाते। तो ये जो डिपार्टमेंट कायम किया गया है इसीलिए किया गया है कि जो हमारी कहानियां हैं, जो हमारी सक्सेसेस हैं, जो मुश्किलात हैं, वो पब्लिक तक पहुंचे। इसके लिए इसके अंदर हमारा यूट्यूब चैनल वो काम कर रहा है। अब तक इस पर 200 से ज़ायद वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। जो तमाम जो कोर्सेज हमने करवाए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की जो वीडियोस हैं वो आती है वक्तन फवक्तन आती रहती हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब आए या और कोई ब्रांड की अपॉर्चुनिटी आए उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसमें अप्लाई करने का तरीका, वो भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आप सब उनसे इस्तेफादा करते रहते हैं। तो ये था मुख्तसर सा तारुफ हमारी सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड का। और इसके साथ ही मैं हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पर उनका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको दावत देता हूँ कि वो हम सब से अब मुखातिब हों। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असीर फाउंडेशन और तमाम जो हमारे भाई और बच्चियां ये प्रोग्राम सुन रही हैं उनको मैं खुशामदीद भी कहता हूं और उनकी हौसला अफजाई के लिए मुझे बड़ी खुशी हुई है आपके इस प्रोग्राम में शरीक होकर कि आप किस तरह वो लोग जो डिसेबल हैं, देख नहीं सकते, उनके लिए तहरीर और तबात का जो ये सिस्टम है ब्रेल प्रोफेशंसी कोर्स, इसका आपने इत्माम किया है। आपने बताया है कि 36 तुलबा तालबात इसमें शरीक हुए थे और उसमें से 12 ने ये कोर्स मुकम्मल किया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक फर्द को भी अगर हम कोई स्किल प्रोवाइड कर दें और इस काबिल बना दें कि वो अपना रोजगार कमाने के काबिल हो, या ये कि वो माशरे में सेहतमंद सरगर्मियों में शरीक हो सके, वो माशरे के बराबर जीने के काबिल हो जाए, तो ये बहुत बड़ी नेकी का भी काम है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी राजी करने का जरिया है। जमात इस्लामी एक अरसे से बनो काबिल के जरिए से इस मुल्क के नौजवानों को और ऐसे अफराद जो बेचारे दरख्वास्तें लिए फिरते हैं और उनकी रोजगार का बंदोबस्त नहीं होता, हमने उनके लिए ये कोर्स शुरू किया था। कराची में इसका आगाज हुआ, अभी 1.5 साल से हम लाहौर में भी इसको शुरू किया है और लाहौर में हम कोई 7,000 के करीब बच्चे और बच्चियों को ये IT के स्किल प्रोवाइड कर चुके हैं। इस वक्त हमारी 12 लैब काम कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुल्क है जिसमें 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और ये हमारी खुशकिस्मती भी है, लेकिन हुकूमत की सतह पर भी और किसी और प्राइवेट सतह पर भी इनके मुस्तकबिल के बारे में सच्ची बात यह है कि कोई संजीदगी से नहीं सोच रहा। इसीलिए यहाँ से ब्रेन ड्रेल हो रहा है, लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं, नौजवान खास तौर पर मायूसी का शिकार है। ऐसे मरहले में जब नौजवान मायूसी का शिकार हो, उनको कोई होप देना ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि
कराची से लेकर पेशावर तक और तमाम अजला में अब ये बनोकाबिल के प्रोग्राम शुरू हुए हैं और बड़ी तादाद में नौजवानों ने इसमें शरीक हुए हैं और खुद इस काबिल हो गए हैं। खास तौर पर हमारी बेटियां जो घर से बाहर निकलकर अपना रोजगार तलाश करने में मुश्किलात का शिकार होती थी, उनको घर बैठे रोजगार मिलना शुरू हुआ है। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सीयर फाउंडेशन ने जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये यकीनन बनोकाबिल के प्रोग्राम से कोई कम दर्जे का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसकी हैसियत उससे भी ज्यादा है। इसलिए कि वो अफराद जो बेचारे खुद कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, उनको माशरे के अफराद के बराबर खड़ा करना, ये न सिर्फ ये कि मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने का बहुत बड़ा जरिया है। हम ये समझते हैं कि बहुत थोड़ी तादाद बज़ाहिर लगती है कि 12, लेकिन ये 12 अफराद जो हैं, अगर हमारा मुस्तकबिल में ये वो कारनामे सरअंजाम दें जो हमारे इससे पहले नाबीना अफराद CSS के इम्तिहान को पास करके, जुडिशरी के इम्तिहान को पास करके और कामयाबी से अपनी जिंदगी भी उन्होंने तब्दील की और लोगों के लिए भी एक मशअरा बने कि इस माशरे का कोई भी फर्द अज़्व मुअत्तल नहीं है, बल्कि अपनी भरपूर सलाहियत की बुनियाद पर माशरे की तरक्की में भी, माशरे की बेहतरी के लिए भी अपना किरदार किसी न किसी सूरत में अदा कर सकता है। और जो लोग इसमें ताउन करते हैं, यकीनन वो बहुत बड़े अजर के हकदार हैं। मैं सब खास तौर पर जो वॉलंटियर इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनका भी, मुंतज़मीन का भी शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस बात की दुआ भी करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि वो इस नेकी के काम को आगे बढ़ाए। मैं अपनी तरफ से भी अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान से भी बात करूंगा कि बनोकाबिल के प्रोग्राम में इस तरह के प्रोग्रामों को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो हम इसमें मजीद इजाफा भी कर सकते हैं और मजीद बेहतरी की तरफ आगे भी बढ़ सकते हैं। आप सब दोस्तों का, बेटियों का, भाइयों का बहुत शुक्रिया। सर बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती ख्यालात से नवाजा। आपके लिए किसी शायर ने कहा है कि एहसास की कंदील से रोशन हो जिसका दिल, एहसास की कंदील से रोशन हो जिसका दिल, फिर उसे किसी जुनून की जरूरत नहीं होती। तो माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने जो आखिर पे हमारी इस सीयर फाउंडेशन के कोर्सेज को भी अपने जो जमात इस्लामी से बात करने का कहा है कि इनको भी जो है वो कहीं ना कहीं तावन फराहम किया जाए, तो आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर से नवाजे। अब हम तकरीब को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वक्त जरा कलील है। अब मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिनका ब्रेल के अंदर 38 साल तजर्बा है माशाल्लाह से, और वो बतौर उस्ताद अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन स्कूल इस्लामाबाद में अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। और हमारे लिए भी उन्होंने वॉलंटियरली 2 हफ्ते जो है वो निकाले और बच्चों को टीच किया। तो इनके लिए मैं यही कहूंगा कि इनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई दरख्त, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई दरख्त औरों को छांव बख्श के खुद धूप में जले। अब मैं इजहार ख्यालात के लिए बुलाऊंगा हमारे मोहतरम सर शाह मोहम्मद अफजाल साहब को कि वो आए और हमें अपने कीमती ख्यालात से नवाजें। और उन्होंने जो 2 वीक्स हमें दिए वॉलंटियरली, हमारे बच्चों को टीच किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा लर्न किया है और माशाल्लाह बच्चे जो है वो ब्रेल प्रोफिशिएंसी बच्चों ने टेस्ट भी दिया है जिसका रिजल्ट आएगा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन लेता है। तो सर आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान खुसूसी, मेहमान गिरामी और अजीज साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे समझा और मैंने जो मुख्तसरन कोर्स करवाया तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं इल्म को मुंतकिल करूं, और अगर एक बच्चा भी सीख जाता है, समझ जाता है, तो ये मेरी भी कामयाबी है और इन तमाम साथियों की जिन्होंने इस कोर्स का एहतमाम किया। ख्वाहिश तो यही है कि बच्चे सब आगे बढ़ें और जिन जिन का जो अपना कॉज है, मकसद है, उसमें वो कामयाबी हासिल करें, और जिन्होंने टेस्ट दिया, सर्टिफिकेट के लिए कोशिश की, अल्लाह उनको कामयाब करे। और जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप लोगों को तो मैं हाजिर हूँ, और जब भी आप पूछना चाहेंगे इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की हेल्प करूँ। और ये अच्छी कोशिश है फाउंडेशन की, और उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोग इसको बरकरार और जारी रखेंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त देता हूँ, तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। हम जानते हैं आपके पास वक्त कम था, आपने हमें टाइम दिया, आपका बेहद शुक्रिया। चले, नहीं इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। नहीं, ठीक है जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये थे सर शाह मोहम्मद अफसाल साहिब, जो हमें अपने ख्यालात, कीमती ख्यालात से नवाज रहे थे। तो अब हम एक परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो परफॉर्मेंस है हमारे बड़े एक्टिव मेंबर हैं सीयर फाउंडेशन के, और हमारे सीयर फाउंडेशन के टेक्निकल मैनेजर भी हैं। तो अब मैं बुलाने जा रहा हूँ एक परफॉर्मेंस के लिए, जो सॉन्ग परफॉर्म करेंगे मोहतरम मोहम्मद वसीम अकरम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, और सुबह, बल्कि अब तो सुबह वक्त खैर हो गई है, कोई 12 बज चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नईम साहब भैया शुक्रिया। तो सॉन्ग वैसे अचानक आप लोगों ने बुला लिया है, तो चलें कोशिश करता हूँ, अगर आवाज में कोई खराश हो, कोई गला जरा हल्का फुल्का खराब है तो बर्दाश्त कीजिए, या फिर आप कानों में उंगलियां ठोंस सकते हैं अगर आप बर्दाश्त ना कर पाए तो। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ। आज अगर भर आई है बूंदें बरस जाएंगी, और कल क्या पता जिनके लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। थैंक यू।
वाह वाह, बहुत खूब वसीम साहब। तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, थैंक यू सो मच। सो क्या ख्याल है मिस्टर जोहेब, हमें व्यूज की तरफ बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के व्यूज लेने चाहिए। बच्चों, व्यूज देते हुए एक बात याद रखें कि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको आप अपना घर, अपनी फैमिली समझें। आपको इस 3 महीनों के अंदर जो चीज बुरी लगी वो सबसे पहले बताएं। जिस चीज में बेहतरी की गुंजाइश है, जिस चीज को मजीद अच्छा किया जा सकता है, उसमें आप इनपुट दें कि ये चीजें ठीक नहीं थी, ये चीजों को ठीक होना चाहिए, और एंड पे वो चीज बताएं जो ठीक थी, जो आपको अच्छी लगी। तो हम हमेशा सजेशंस को और क्रिटिसिज्म को, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, उसको हम जो है वेलकम करते हैं। तो आपको जो चीज बुरी लगी, जो चीज में बेहतरी आ सकती है, आपने सबसे पहले वो बताना है। तारीफ या जो भी आप कहते थे वो एंड पे। तो आप लोग इस जो है ना टेम्पो के ऊपर अपने व्यूज हमें देंगे। ये व्यूज हम रिकॉर्ड करेंगे और इन व्यूज को हम एज इट इज अपने यूट्यूब चैनल पे भी ब्रेल प्रोफिशिएंसी की प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे। तो किसी ने घबराना नहीं है कि मैं व्यूज दूंगी या दूंगा तो क्या बनेगा, कोई नहीं। हम वेलकम करते हैं आपके व्यूज को जैसे भी हैं। तो आपने हमें लाजमी बताना था कि हम सर्विसेज को मजीद बेहतर या बेहतरीन कर सके। जी नहीं भाई। और हमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म का बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीजें बेहतरी के लिए आपको नजर आए वो जरूर पॉइंट आउट करें, ताकि हम जो है अपने कोर्सेज को या ब्रेल का अगर हम आइंदा कोर्स करवाते हैं तो उसको मजीद बेहतर बना सकें। ये तब भी बेहतर हो सकता है कि जब तक आप लोग जो है वो हमारी कोई भी कमियां बेशियां हैं उन्हें पॉइंट आउट नहीं करते। अगर पॉइंट आउट करेंगे तो बेहतर होगा। और हम ये ब्रेल कोर्स इंशाल्लाह थोड़े वक्फों के बाद दोबारा भी करवाते रहेंगे, क्योंकि इसमें आए दिन जरूरत पड़ती है। इसलिए आप जरूर हमें बताएं हमारी जहाँ पे मिस्टेक्स या जो कमियां बताई आपको। जी बताएं भाई, शुरू करें। ओके मिस्टर ज़ोहेब, सॉरी फुरकान भाई कुछ कह रहे हैं। जी फुरकान भाई। जी मैं बिल्कुल आप दोनों की बात में इजाफा ही करूंगा। मैं आपको बताऊं कि शेयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये ब्लाइंड्स की स्ट्रगल है कि वो अपनी महारतें सीखें और आगे बढ़ें और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की कोशिश करें, एंटरप्रेन्योरशिप की कोशिश करें। तो आपका फीडबैक, आपको पता है कि हम सब जो ब्लाइंड हैं उनके लिए बेहद मायने रखेगा कि हम इस सर्विस को बेहतर कर सकें, ताकि जो स्ट्रगल है हमारी वो ज्यादा से ज्यादा जामे और बेहतर होती जाए। जी हम आई थिंक करें कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, देखें अब मेरे ख्याल में जोहेब ने भी और फुरकान ने भी उसको ऐड किया है, नईम ने भी ऐड किया है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह यानी कि वो हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आपके ज़हन में जो कुछ भी आ रहा है, जो भी आपने सीखा है, नहीं सीखा, कोई मसला आया है, आपने खुल के बताया है। आप बताएंगे तो इसमें हमारी भी बेहतरी है, आपकी भी बेहतरी है। तो मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट जो है ना, 12 के 12 स्टूडेंट अगर यहाँ पे है तो वो सबके सब फीडबैक दें, बेशक जो भी हो। अस्मा अफजल पहले नंबर पे, आप माइक अनम्यूट करें, एक्सेस दे दें वसीम सबको, और आप व्यूज शेयर करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सब ठीक है? और अच्छा सर जी पहले मुझे बुला लिया। बेटा वो जैसे पहला नाम हमारे सामने आया तो बुला लिया। आप बोले बगैर किसी हिचकिचाहट के, हम सुन रहे हैं। जी सर सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट थी। मैंने फर्स्ट टाइम दिया था बगैर तैयारी के। मतलब तैयारी तब भी थोड़ी सी की थी, लेकिन उस तरह से थोड़ा सा सीरियसली भी शायद नहीं लिया था। लेकिन ये कि इस बार मैंने बहुत कोशिश की है और मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर नहीं थे, वो क्लियर भी हुए। और स्पेशली जो सर अफजाल की क्लासेस थी जो इसमें ऐड हुई, ये कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया। तो इस वजह से मुझे तो अच्छा लगा इस कोर्स में। बस ये था कि लिंक्स जरा आगे पीछे हो जाते थे, या फिर टाइमिंग का थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता था। अदरवाइज पढ़ाने में, समझाने में और उसमें कोई हमें इशू मुझे नहीं पर्सनली फेस करना पड़ा, क्योंकि जब से फिर उसके बाद ग्रुप भी ओपन कर दिया जाता था तो हमारे क्वेश्चंस, हमारी क्यूरीज सारी उसमें क्लियर हो जाती थी। तो टीचर्स तो सख्त नहीं थे आपके साथ? जी सर, टीचर्स तो नहीं सख्त थे आपके साथ? टीचर्स नहीं सख्त नहीं थे,
बस ठीक है। हाँ जी, नहीं थे नहीं थे। नहीं व्यूज दे सकती हैं। मेरा देखें कहने का देखें मतलब ये था। मेरी बात सुने आप, बिल्कुल रिलैक्स हो के, कोई भी किसी कोऑर्डिनेटर इंस्ट्रक्टर कहीं भी आपको कोई मसला है तो आप शेयर करें। हम पहले भी कह चुके हैं कि हमें कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी, सो आप कह सकती हैं। नहीं सर, कोऑर्डिनेटर्स वो बहुत अच्छी रही हैं, स्पेशली जैनब और अस्मा मिस ने भी हमें शुरू में सपोर्ट किया, लेकिन ये सब अच्छा रहा। बस मिस राबिया थोड़ी सी गुस्से गुस्से वाली लगती हैं वैसे समझाने में इनकी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि हाँ वो थोड़ी सी गुस्से वाली लगती है। वो टीचर का स्टाइल होता है, बच्चे गुस्सा ना करे, टीचर गुस्से में ना आए तो बच्चे तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। ठीक हो गया, शाबाश। चले अच्छा पढ़े, आपके लिए दुआएं हैं कि आप टेस्ट क्लियर करें और जॉब लें। जी इकरा अशरफ को बुलाएं जी, इकरा अशरफ। जी इकरा, खुद को अनम्यूट करें प्लीज। जी इकरा, खुद को अनम्यूट कीजिए और जो है अपने व्यूज हमसे शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स का और सीआर की पूरी टीम का दिल की अथाह से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने तमाम असातिज़ा किराम का जिन्होंने कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ कोऑपरेट किया। हमें आया कि हम ब्रेल प्रोफिशिएंसी में जो टेस्ट जो है कंप्लीटली अटेम्प्ट कर सके। सर, सबसे पहले तो मैं आपको अपना बताऊं कि सर, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट दें, लेकिन सर जो भी था, लेकिन सर मैंने खुद को तब तक इस काबिल नहीं समझा कि जब तक मैंने ये कोर्स कंप्लीट नहीं किया। सर, मैंने यही सोचा कि मैं नहीं कर सकती कोई भी चीज जो है ना, हम किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो सर उसके लिए सबसे पहले प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो सर मैं लास्ट पे सब टीचर्स का, सबका अल्लाह ताला सीआर फाउंडेशन को तरक्की दे और हमेशा ये चलती रहे और हमारे लिए काम करती रहे। सीआर जी की जो इतनी पूरी टीम है, सबको अल्लाह ताला इस चीज का अजर दे और हमारे टीचर्स को भी अजर दे जिन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया। मैं अपने एंड पे अपने सब टीचर्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। रुके, जाना नहीं। कोई ऐसी बात जो आपको लगती हो कि ठीक होनी चाहिए टीचर्स में, कोऑर्डिनेटर्स में, मैनेजमेंट में, पढ़ाने में, कोई ऐसी बात वो बताएं हमें। नहीं सर जी, मुझे बिल्कुल अपने टीचर्स का एक्सपीरियंस अच्छा लगा है। उन्होंने हमारे साथ फ्रेंडली माहौल में हमारे साथ कोऑपरेट किया। सर, मुझे किसी की बात नहीं बुरी लगी। ठीक है, चलो थैंक यू जी। सैयद नुमान अहमद, आप बताएं प्लीज। जी मिस्टर नुमान, आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। जी नुमान, आपको हमारी आवाज आ रही है? नुमान, खुद को अनम्यूट करें प्लीज। चले उतनी देर राजा असद तालिब, आप बताएं प्लीज। राजा जी असद। जी राजा साहब, आप जल्दी से अनम्यूट कीजिए। कोशिश करें स्टूडेंट्स जल्दी अनम्यूट किया करें ताकि वक्त का ज़या भी ना हो और आपकी बात भी हम तक पहुंच जाए। असद भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी असद। सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब सीआर की पूरी टीम का, जिन्होंने इतना हमें सीखने का मौका दिया और हमें इस काबिल बनाया कि हम टेस्ट में अपेयर हो सके। तो उसके बाद ये है कि दुआ हो रहिएगा। अभी टेस्ट मेरा कल है तो दुआओं की भी जरूरत है। तो व्यूज में अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ये है कि जैसा कि टेस्ट तो हर वीक लिया जाता रहा है, लेकिन रिजल्ट उसके साथ साथ शेयर नहीं किए गए, या अगर रिजल्ट शेयर भी किया गया है तो मिस्टेक्स नहीं बताई गई। तो इससे यह है कि पता नहीं चलता कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है और किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसमें अगर बेहतरी हो सके तो बिल्कुल जानब, आपको नोट करना चाहिए चीजें, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। जी आगे। जी असद, बोलिए। बाकी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया। टीचर्स ने बहुत
कोऑपरेट किया है हमारे साथ और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच और आपका शुक्रिया कि आपने ये जो एक पॉइंट आउट किया एक चीज को और इंशाल्लाह हम आइंदा कोर्सेज में इसको बेहतर बनाने की जरूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी जैनब शहजादी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कोर्स के हवाले से व्यू देना चाहूँगी वो यही है, पहले तो सबसे तमाम उस्ताद का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया और ऐसा है कि कमी बेशी तो कोई नहीं थी, मुकम्मल था, मतलब सपोर्ट भी अच्छे तरीके से किया गया, बात को सुना भी गया और पढ़ाया भी बहुत अच्छा गया है। तो दुआ है कि इसी तरह आप सिखाते रहे, हम जैसे स्टूडेंट्स सीखते रहे। और बाकी ये जो भाई ने हाईलाइट किया तो ये अच्छा पॉइंट था और बाकी इसके अलावा तमाम बहुत अच्छा था। बहुत सी दुआएं अल्लाह ताला कोई कमी कोताही आप करें। जी इसके अलावा कोई इशू हो, कोई कमी कोताही था ही नहीं, बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा था। जी ठीक है जी। जाज़िब मुआज। जी जाजिब खुद को अनम्यूट कीजिए जल्दी जल्दी और आज आपका दिन है। वो नहीं है तो मिशाल नईम। जाजिब आई थिंक जाजिब चलें, हम आपके व्यूज लाजमी लेंगे अगर कोई आपकी तरफ कोई इशू है। जी मिशाल। मिशाल अभी जी अभी भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बोले मिशाल। खैरियत से होंगी। सबसे पहले तो मैं एमसीए की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, स्पेशली सर नईम, मैम राबिया, सर राहील और मिस जैनब, मैम अस्मा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने फर्स्ट टाइम कोई इस तरह का कोर्स किया ऑनलाइन और सब ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना आई हो? नहीं, सब अच्छा था। मुझे तो कोई एक बात तो आपको बतानी पड़ेगी ना बच्चे, कोई एक बात आपको बतानी पड़ेगी। मुझे कुछ बुरा ही नहीं लगा, इसलिए क्या बताऊं। ठीक है ठीक है ठीक है। चलें जी ज़ोबिया। मिस राबिया का हैंड रेस था। मिस राबिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? एंड पे व्यूज लेते ना राबिया से, एंड पे। ओके अभी बच्चे पूरे ज़ोबिया। जी अस्सलाम वालेकुम, ज़ोबिया हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी तरह मैं सीयर की बहुत ज़्यादा टीचर्स की ख़ास तौर पे थैंक्सफुल हूँ कि हमारे साथ इतना कोऑपरेट, इतना ताउन किया कि एक्चुअली मैंने फिजिकली भी कोर्स हो रहे थे और डिफरेंट छोटे छोटे एनजीओज कोर्सेज करवाती रही वक्तन फवक्तन, लेकिन मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया। और अगर मैंने सीयर को ज्वाइन किया और इसका सडनली डिसीजन था और ब्रेल कोर्स के लिए भी, और मैंने ज्वाइन किया तो लेकिन जितनी मुझे ये कोर्स करके खुशी हुई है, हमारे टीचर्स का ताउन, खास तौर पर मैम राबिया और सर नईम, जिस टाइम भी जो भी क्वेश्चन किया, चाहे वो पर्सनली हो चाहे ग्रुप में हो, उन्होंने फिल फॉर आंसर देने की कोशिश की और उसको अगर नहीं समझ में आ रहा बार बार हमने तंग भी किया और टीचर्स ने बगैर किसी डांट के अल्हम्दुलिल्लाह वो क्यूरीज को हमारे सॉर्ट आउट किया। तो मैं सीयर की बहुत ज्यादा थैंक्सफुल हूँ, खासतौर पर हमारे सर नईम और हमारी जो फैमिली एक ग्रुप बना हुआ था इसका, लाइक टीचर और स्टूडेंट का तो हमारा बॉन्ड था ही था, लेकिन साथ जो चलता रहा ग्रुप में, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रहा ओवरऑल। थैंक यू सो मच। कोई ऐसी बात जो पसंद ना आई है? सर कोई भी नहीं, लाइक वो भाई ने पॉइंट रेस कर दिया, इसके अलावा तो कोई भी नहीं थी कि हमें टाइमली नहीं बताया जाता था कि क्या मतलब वो भाई वाली बात कि हमें हमारे जो मिस्टेक्स वगैरह होती थी अगर साथ साथ हो जाती, लेकिन फिर भी हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नहीं कि हमने टाइम वेस्ट नहीं किया और ये कोर्स करते साथ ही हमारा जो अभी
गवर्नमेंट की तरफ से टेस्ट था वो हमने साथ ही दे दिया। इसमें सोचने वाली बाकी कोई बात नहीं रही कि हमारा भी प्रिपरेशन नहीं हुई तो हम ना दें। इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी थी कि हम लोग साथ ही ब्रेल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गए थे कि हम साथ ही इसको क्लियर कर लेंगे और होगा भी इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। मोहम्मद फैसल। जी मोहम्मद फैसल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। वो ये है कि पहले मैं सर ज़ुबैब के मैसेजेस सुनता था, ऑडियो उनकी ना काफ़ी अच्छे लेवल पे ये काम वगैरह करते थे। मेरे पास इनका नंबर नहीं था, मैंने काफ़ी ट्राई किया, बस कुछ रिसोर्सेस नहीं मिल सका। तो मैंने जैसे ही ब्रेल की पोस्ट देखी ना सर ज़ुबैब हसन साहब की, तो मैंने सोचा कि इस कोर्स को बाहर शुरू करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया और तमाम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं कोर्स के इख्तिताम के बाद कुछ इशू की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से थोड़ी देर कोर्स से लेफ्ट हो गया और कोऑर्डिनेशन में था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो कुछ इशू था ऐसा कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो कोऑर्डिनेटर्स ने भी और तमाम लोगों ने बहुत अच्छा गाइड किया और बहुत अच्छा साथ दिया और टीचर ने तो बहुत ही अच्छा पढ़ाया, क्योंकि जैसे कहते हैं कि मिस राबिया सख्त थी और सर की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर टीचर सख्ती नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स वो इजी ले लेते हैं। काफ़ी मैंने पहले भी कोर्सेज देखे ऐसे ऑनलाइन जिसमें टीचर थोड़ा सा अप्लाइड होते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो सीख नहीं पाते। तो मैं क्विकली एक चीज़ ऐड करूँगा जो है, जैसे व्यूज़ में बाकी तो सब इंतहाई अच्छा था और जो भी कोशिश की थी और बहुत अच्छी थी पढ़ाने की। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो अरबिक है ना, अरबिक, क्योंकि अरबिक एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग चीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ, और मेरी नाकिस सोच हो सकती है, मैं ये समझता हूँ कि अरबिक के लिए ना एक स्पेशलिस्ट जो अरबिक जानने वाला बना पढ़ाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से कोर्स में। तो बाकी सब अच्छा, जज़ाकल्लाह। जी रानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम टीचर्स का, कोऑर्डिनेटर्स का और सीएफ फाउंडेशन की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ। यह कोर्स हमारे लिए अरेंज किया गया, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। और अभी 3-4 दिन पहले ही मैं अपना ब्रेल प्रोफिशिएंसी का टेस्ट लाहौर दे के आई हूँ। और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। कोई ऐसी बात जी 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 कोई ऐसी चीज जो बेहतर हो सके, हमें हम ढूंढ रहे हैं कि हमें सजेशन मिला कि इस कोर्स को हम कैसे बेहतर कर सकते। कोऑर्डिनेटर्स का रवैया कैसा था? कोऑर्डिनेटर्स का रवैया बहुत अच्छा था। अच्छा जी ठीक है। ठीक है। कोई और आपके माइंड में ऐसी चीज है जो आप हमें सजेस्ट कर सकें कि इस कोर्स में ये चीज नहीं थी, आइंदा कोर्सेज में वो हो? सर कोई भी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जाजिब जो है ना वो हैंड रेज कर रहा है। जी जी उनका जी जी तैमूर भाई उसका हैंड रेज है, वो हम वेट कर रहे थे कि अगर तो रानिया के बाद कोई ना। जी जाजिब आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम उस्ताद इकराम का और सिया फाउंडेशन की टीम का। इन्होंने बहुत अच्छा कोर्स हमें प्रोवाइड किया, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए और बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग इन्वायरमेंट था, इनकरेजिंग सारा सपोर्टिव था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अब 2 स्टूडेंट हमारे पास, कुल मिला के 3 रह गए हैं। तीनों में से सबसे पहले एहसन अली ज़ैन, आप आइएगा प्लीज। मेरी छोटी सी सजेशन है कि क्लास टाइम ही है वो एक फिक्स होनी चाहिए। चल ठीक है, नोट हो गई सजेशन। इसके अलावा सजेशन बताएं। नहीं कोई मसला नहीं, कोई तो बात बताएं, कोई बेहतरी नहीं, बाकी हर चीज बहुत अच्छी थी सर। जी चलें और अब अगले बंदे को दावत में। उम्मीद करता हूँ सब टीम मेंबर्स खैरियत से होंगे। सर मेरा जो सीएड के साथ एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा सर रहा है। मुझे काफी बड़े कॉन्सेप्ट पता नहीं थे सर। मैं तकरीबन लास्ट ईयर भी मैंने बताया था मैं लेट ब्लाइंड हूँ, मैं 9th क्लास में ब्लाइंड हुआ था।
तो मैं स्पेशल एजुकेशन में गया था, एडमिशन मेरा वहां पे हुआ था, लेकिन मैं वहां पर से इतना ब्रेल की प्रिपरेशन नहीं कर पाया था। बट जब से मैंने ये सीएड फाउंडेशन मैंने किया ना ज्वाइन, तो मेरे काफी ज्यादा ब्रेल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, यानी कि मैथ से रिलेटिव हो गया, अरेबिक से रिलेटिव हो गए, तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो मैं मिस राबिया का भी बिहेवियर बहुत अच्छा था, नईम सर का भी और हिल सर का भी बहुत अच्छा बिहेवियर था। तो कोई जब कमी बताई किसी बात को आपको पसंद ना आई हो कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए? सर थोड़ी सी बात करूंगा, बात का माइंड ना कीजिएगा। नहीं नहीं, क्यों माइंड करेंगे? सर जो हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, काइंडली जब आप यानी कि पिछला रिवीजन करते हैं, तो काइंडली अगर ये रिकॉर्डिंग ना अपलोड हो, मिसाल के, क्योंकि सर वो पहले वाले लेक्चर के साथ तो होते ही जेड सी बात है, रिकॉर्डिंग होती है। मेरी बात आप चाहते हैं कि वो जो रीकैप करते हैं टीचर आके पहले वो काट दे और नया लेक्चर ही अपलोड हो, ये बात कर रहे हैं? चाहे वो बेशक आके सवाल चाहे वो कर दीजिएगा आप सर अपलोड, लेकिन जो पहले रिवीजन वाला है ना, उसका मेरा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले लेक्चर में आ जाता है। मेरी छोटी सी सजेशन है थी, बाकी और कुछ नहीं। बहुत अच्छा। और कोई सजेशन है वो भी बताएं। नहीं सर, बस और कुछ नहीं, बाकी बहुत अच्छा कोर्स रहा है हमारा। कोऑर्डिनेटर की तरफ चलते हैं भाई, नहीं आपसे व्यू एंड पे लेंगे, ठीक है? ओके दैट्स गुड। अस्मा मंशा, आप बताइए, आपने भी तकरीबन 2 महीने ये कोर्स मैनेज किया, तो आप अपने व्यू बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम अस्मा मंशा है। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो कोर्स है जो कि 3 माह के ऊपर था और वो सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और जैसे कि सर ने कहा कि हमारे पास 36 स्टूडेंट्स थे और उस 36 स्टूडेंट में से हमारे पास जो अब स्टूडेंट्स हैं वो हैं 12। तो इनमें से हमारी तो ये दुआ है जो छोड़ के भी चले गए हैं, तो सभी अपना जो ब्रेल टेस्ट है वो का जो वो क्लियर हो जाए और ये जो 12 हमारे पास है इनका भी क्लियर हो जाए। तो इनमें से अगर किसी एक का भी होता है तो ये हम सब की ही कामयाबी है, तो ये सबसे बड़ी बात है। बाकी सबका होगा इंशाल्लाह सर, सबका होगा। और जिस तरह से इन बच्चों ने सीखा है और जिस तरह से सिखाया गया है, तो हम सबको यकीन है इस बात के ऊपर कि ये ज़रूर इंशाल्लाह ताला अपना जो टेस्ट है वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये देखिए ना, हमारे पास डिग्री है और हमारा ये जो ब्रेल टेस्ट ही क्लियर नहीं है, तो फिर हमारा उस डिग्री का फ़ायदा नहीं है। तो ये टेस्ट क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इंस्ट्रक्टर्स की तरफ। इंस्ट्रक्टर्स माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे हैं, जिनमें नईम सर हैं, सर रहील हैं, मिस राबिया हैं। तो ये हमारे इतने अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, तो इसलिए तो स्टूडेंट्स इतना कुछ सीखा। और ये जो 12 स्टूडेंट हैं, तो ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, बाकी भी, लेकिन बाकी जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह इस कोर्स के साथ मतलब इसको कंटिन्यू किया, फिर मेरी कुछ अपनी मसरूफियात थी। बट जो स्टूडेंट्स गए मेरे होते हुए, उनकी कुछ अपनी मसरूफियात थी, जैसे कि उनके कोई वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, उनकी बाकी क्लासेस थी। बट कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिनको ये कोर्स ना पसंद आ रहा हो या फिर किसी वो टीचर की वजह से चला जाए, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं था। इश्यूज क्या है आपको कोऑर्डिनेशन में, स्टूडेंट्स और टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए? नहीं सर, मुझे ऐसा जो कोई मुश्किल नहीं पेश आई। इसकी वजह ये है कि इवन कि जो इंस्ट्रक्टर्स की बात करूँ, तो जो मैंने कहना है वो मैंने करवाना है, और वो चाहे मैं इनको रात को 12 बजे भी कॉल करूँ कि ये काम होना चाहिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब करते थे। तो मैंने बहुत तंग भी किया इंस्ट्रक्टर्स को, स्पेशली नईम भाई को और मिस राबिया को। तो इन्होंने मेरी बात का कभी भी माइंड नहीं किया हमेशा, बल्कि जो मैंने कहा और वो इन्होंने कंप्लीट किया। बाकी अगर स्टूडेंट का बिहेवियर पे बात करें तो स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे। इवन कि अगर उनको कोई इशू होता तो वो मुझे बता देते मिस ये इशू है, मैंने कहा ओके सही है, मतलब कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर बहुत अच्छा था। बाकी ओवरऑल सब बड़ा मज़े का था। उसके बाद जिस तरह से ज़ैनब ने उसको कंटिन्यू किया, जिस तरह से ज़ैनब ने उसको मतलब ये जो लास्ट पे किस तरह से, जैसे कि मैंने तो छोड़ दिया था ना क्योंकि मेरे कुछ अपनी मसरूफियात थी, लेकिन जिस तरह से ज़ैनब ने माशाल्लाह उसको मैनेज किया हर चीज़ को, तो ये मैं ज़ैनब को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। जिस तरह से उसने कोऑर्डिनेट किया, जिस तरह से उसने क्लास कंडक्ट कराई सबको टेस्ट में, तो ये बड़ा मज़े का था। तो शाबाश ज़ैनब, अल्लाह आपको कामयाब करे।
और इसी तरह से आप सीखते रहें और आप इसी तरह से मैनेज करते रहें। ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। बाकी सीयर फाउंडेशन की पूरी टीम को विद मी थैंक यू सो मच कि स्पेशली फाउंडिंग मेंबर्स मैं थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे एज अ कोऑर्डिनेटर चूज़ किया। तो मेरे लिए ये बहुत एक प्राउड की बात है कि उन्होंने मुझे चूज़ किया। बट वही बात है कि मेरी अपनी मसरूफियात थी जिस वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई। और सर एक मैं बात यहाँ शेयर करना चाहूँगी। मुझे किसी ने कहा कि आप लोग 3 माह का कोर्स क्यों करवा रहे हैं? अगर ब्रेल सीखनी है या सिखानी है तो उसके लिए तो 1 महीना ही बहुत काफ़ी है। तो फिर मैंने कहा नहीं, हमने सिखानी नहीं है, हमने ब्रेल जो टेस्ट है वो क्लियर करवाना है इंशाल्लाह। तो इसीलिए फिर हमने 3 माह पे किया। तो वही बात है ना, हम 1 महीने में सिखा सकते हैं और वो लोग जिसने सीखनी है और जो इंटरेस्ट रखता है वो सीख सकता है, लेकिन हमने टेस्ट क्लियर करवाना है और इंशाल्लाह सबका टेस्ट भी क्लियर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू फातिमा की तरफ चलते हैं जी अब। जी, थैंक यू सो मच आपके कीमती अल्फाज के लिए। भाई मुझे तो डर लग रहा था आज के 2 कोऑर्डिनेटर होंगी और मेरी जो है वो ये हमारे फैमिली प्लेटफॉर्म पे एंटरटेनमेंट में मुझे देखें भाई, नहीं हमारे जो है ना वो इंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये अस्मा थी और जैनब ये बहुत सख्त कोऑर्डिनेटर्स हैं, खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं प्लस इंस्ट्रक्टर्स के लिए। तो भाई नईम को ये बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होने देती थी। इवन क्या भाई नईम क्लास में ज्यादा बोल जाए तो इनको कहा जाता है कि आप टाइम ज्यादा लेते हैं। बल्कि इवन के एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, एक थोड़ी मजाकिया सी बात है कि एक बार भाई नईम बोले तो इन्होंने कहा जी आपने कल से इतना ज्यादा नहीं बोला। दूसरे दिन फिर ये बोलने लगे तो इनसे होस्टिंग राइट्स ही ले लिए गए कि टाइम जाया होता है। तो इस तरह के भी हमारे अंदर ज्यादा बातें चलती रहती हैं। इसलिए आज मैंने भाई नेम को कहा था कि आप अपनी खैर नहीं रहा, दोनों कोऑर्डिनेटर्स आ रही हैं। तो ये एक लाइटर नोट पे था आप लोगों से शेयर किया कि टीम में इस तरीके से काम होता है कि हर टाइम सीरियस भी नहीं रहना, सारी चीजें साथ साथ लेके चलनी है। तो अब भाई नेम क्या ख्याल है, जैनब के व्यूज ले लें? जी जी, ओवर टू जीएफटी। जी ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सेरेमनी को एंजॉय कर रहे होंगे जैसे हम कर रहे हैं। सो ऐसा है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने आई थिंक मैंने हर कोर्स का पार्ट रही हूँ मैं जो अब तक सीयर फाउंडेशन ने करवाया, और आई मस्ट से दैट यू वर द बेस्ट स्टूडेंट। इसके अलावा ये है कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स काम करते रहे, चाहे दिन हो या रात हो, हमेशा अवेलेबल रहे हैं। और हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में स्पेशली सर जोहेब, हेड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, हमेशा हमें गाइड किया प्रॉपरली और हमेशा हमारे साथ रहे। सर वसीम है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी टेक्निकल असिस्टेंस की हमेशा अवेलेबल रहे। एंड आई विल बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड मिस अस्मा मंशा, इन्होंने भी अपना ब्रेल प्रोफिशिएंसी दिया इस बार, तो इनका भी इंशाल्लाह क्लियर होगा। और मैंने और मिस अस्मा ने हमने खुद भी ब्रेल सीखी है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, ऑल्दो में ब्रेल आती थी बट स्टिल हमने सीखा एंड लर्न किया बहुत कुछ। मैं तकरीबन 8 सालों से ब्रेल पढ़ रही हूँ, बट या मेरे जितने कॉन्सेप्ट्स इस कोर्स में खुद क्लियर हुए वो बाकी पहले नहीं थे। ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था ग्रेड 1 ग्रेड 2 ब्रेल के बारे में, लुइस ब्रेल के बारे में, या ब्रेल एक स्किल है इवन ये भी हमें नहीं पता होता। सो या दिस कोर्स वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी आल्सो। एंड आई होप माय स्टूडेंट्स ने भी एंजॉय किया होगा। एंड सर नईम स्पेशली काम किया इन्होंने हमारे साथ मिलके सही लाइक प्रॉपरली। एंड सर राहील हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल भाई नईम को, उसके बारे में क्या ख्याल है? सॉरी सर, जो आपने ब्रुटैलिटी दिखाई भाई नईम पे, उसके बारे में क्या ख्याल है आप दोनों का, आपका रस्मा का? सर ख्यालात बहुत अच्छे हैं। अब अगर हम ऐसे नहीं करते तो आप खुद देखें हम 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग्स कैसे एडिट करें। सर एक्चुअली मैं यहाँ कहना, अगर सर नईम के साथ हम उनको एक बैक टू बैक, एक दफ़ा तो ऐसा हुआ मैंने तो नईम सर को इतनी कॉल की कि उनका फ़ोन हैंग हो गया और उन्होंने गुस्से से मैसेज किया कि मतलब यार वेट कर लेते हैं, इतनी कॉल।
तो वो फिर हमारा फन भी साथ साथ चल रहा था। अगर फन ना होता तो मे भी हम बोर हो जाते। तो ये नईम भाई ने ना ये फन को भी लेके चले हैं ताकि ये ना हम बोर ना हो, ना स्टूडेंट्स बोर हो, ना हम बोर हो। उन्होंने हमें भी एक्टिव रखा है। बिल्कुल भाई मैं तो इसको फन नहीं समझता, मैं तो मुकम्मल तरह ना वो जुल्म कहूंगा जब हम लोग करते रहे हमारे सेक्टर पे, और मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। बाकी नहीं भाई थैंक यू तैमूर, आपने मेरे हक में बयान दिया है। आधा घंटा होस्टिंग ले ली ड्यूरिंग क्लास मुझसे इन्होंने। दूसरे दिन एहतजाज भी किया अपना कि मैं क्लास में नहीं होगा, लेकिन फिर ये इनको क्लास में ले आए जिस तरह भी लेके। अब मैं ये सोच के हैरान हो रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ कि मतलब कि नहीं, मतलब हमारे सर्कल की सुनने वाला भी नहीं था, यानी कि वो किस कहते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है। तो इस तरह आप लोगों ने बेजुबान किया है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं, जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर राहील हो गया, मिस्टर शेखूर है, नहीं मैं तो आप राबिया को कुछ नहीं कहा, नईम भाई को और राहील को, और इनने एहतजाज कर दिया एक दिन कि कल से हम आएंगे भी नहीं, और अगर आए भी तो हम खुद नहीं बोलेंगे। अच्छा एक हैंड रेज हो रहा है, तो हम जानब के व्यूज कंप्लीट हो गए। जी जानब हो गए आपके व्यूज? जी बिल्कुल, बस मैडम राबिया के बारे में बोलना चाहूंगी। काफी स्ट्रिक्ट रही और बहुत अच्छे से काम किया इन्होंने। हमेशा सबसे पहले जब भी हमारी मीटिंग होती थी मैडम राबिया ज्वाइन करती थी, एंड उसके अलावा सर राहील वेरी इंटेलेक्चुअल। मैंने खुद इनसे बहुत कुछ सीखा, इनकी इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, मैथ, सब कुछ लाइक वेरी वेरी अमेजिंग। हम चाहते थे कि आज ये रिजल्ट अनाउंस करें, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर सके। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच। से ये मिस राबिया की मैं बात करूं तो जो भी हमारी मीटिंग होती है या फिर क्लास होती है सबसे पहले ही आती है। माशाल्लाह बहुत पंक्चुअल है। तो मैं जब भी लिंक शेयर करती मुझे पता होता था कि सबसे पहले ना मिस राबिया नहीं आना, और सबसे पहले आती भी यही थी। भाई नहीं बेचारे का तो नाम भी माना, जो नहीं आता था तो वो पूछते थे लैंड किधर है भाई। भाई ज़ैनब, अच्छा सबसे आपने कुछ सीखा है, मुझसे क्या सीखा है मुझे बता दो। आपसे मैंने सीखा है सर जी के लाइक बोलना सीखा है मैंने आपसे एक्चुअली। ओके थैंक यू सो मच। तो अगर आ सके तो राहील और राबिया उनके जरूरी जी बिल्कुल, हम उनके व्यूज लेते हैं, मैं यही चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सीयर फाउंडेशन की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया। इससे पहले मैंने वॉलंटियर स्कूल में स्पेशल एजुकेशन 2 साल मैंने काम किया। वहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स के साथ मैंने मीटिंग्स की। उनके पेरेंट्स को मैंने बताया कि आप लोग खुद भी बच्चों के ऊपर तवज्जो दिया करें, बच्चों को आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो बच्चों के पेरेंट्स को भी मैंने यहाँ तक के ब्रेल सिखाई। और बहुत से ख़ास तौर पे मेरा एक ख़ास स्टूडेंट है मोहम्मद उमर जमशेद और अयान अली। तो इनके पेरेंट्स ने ख़ास तौर पे अयान अली जो हैं, इनकी मदर ने मुझसे ब्रेल सीखी और उसकी वीडियोस भी मैंने यहाँ पे शेयर की थी हमारे ग्रुप में। इसके अलावा फिर सीयर फाउंडेशन में मैंने सरफजाल से बहुत कुछ सीखा। जो ब्रेल में मेरी कोई वीकनेसेस थी वो मैंने सरफजाल से उनको ओवरकम किया। देन मैं सीयर फाउंडेशन में आना नहीं चाहती थी, पर शकूर भाई एंड भाई तैमूर, इन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया। ख़ुसूसन तैमूर भाई ने कहते यू कैन सी। मैं कहती सर आई कैन नॉट सी। मैं नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा, फिर मैं आ गई सीयर में। और किया कि कन्विंस किया? सर कन्विंस किया, सॉरी सर। ठीक है। कोऑर्डिनेटर के साथ भी काम करके अच्छा लगा, और मेरे जो को इंस्ट्रक्टर थे खसूसन सर नईम एंड राहील सर, तो इन दोनों के साथ भी काम करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स का बताएं। जी सर। स्टूडेंट्स का भी तो बताएं। सर किसका? स्टूडेंट्स सर स्टूडेंट में सर अस्मा अफजल ने कहा कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। तो मैं अपना जो काम जब मैं किसी काम कोई भी काम कर रही हूँ, चाहे वो कुछ भी है, तो मैं उसमें स्ट्रिक्ट ही रहती हूँ। लेकिन मजाक लिमिट में रह के करती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ड्यूरिंग काम बिल्कुल मजाक नहीं करती। हाँ, काम के बाद कुछ मजाक कर लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस टीचिंग का? ऑनलाइन इतने 25, 30, 35, 36 स्टूडेंट से आपने स्टार्ट किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था?
सर बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मैंने जो एक्सपीरियंस देखा, जो मैंने अपने हाथ से पेपर चेक किया ना, उनमें मुझे एक्सपीरियंस बच्चों का ये है कि बच्चों ने बहुत कुछ लर्न किया। इससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकती कि बच्चे क्या लर्न कर रहे थे। ओरल टेस्ट हम लेते रहे, ओरल टेस्ट में बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होती थी। रिटन में जो मैंने खुद पेपर चेक किए हैं, उनमें बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में मैं कह सकती हूँ कि इनकी असेसमेंट जो मैंने की है, अरेबिक में बहुत कुछ बच्चों ने सीखा है, मैथ में सीखा है। इसके अलावा उर्दू इंग्लिश में बच्चे जो हैं वो कुछ मिस्टेक करते हैं, जो एक मुकम्मल वर्ड के लिए कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी जगह पे वो कुछ जैसे क्यों के है, तो क्यों के लिए बच्चे क्यों और के दोनों के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, जबकि क्यों के का एक मुकम्मल कंस्ट्रक्शन है। तो जो मुकम्मल कंस्ट्रक्शन है बच्चों को वो यूज करना चाहिए। तो ये बच्चों की वीकनेसेस हैं, बच्चे इन पर जो है वो अभी तक भी काम करना चाहिए इनको। ऑनलाइन क्लास का माहौल प्लस जो आपके कोऑर्डिनेटर्स के साथ आपकी कहीं लॉबी तो नहीं थी कि वो आपको कुछ भी नहीं कहती थी? दोनों कोऑर्डिनेटर्स और नईम भाई को उन्होंने सही तंग किया, कहेंगे आपके पीछे, इस बात के पीछे आप तो नहीं छुपी हुई थी? नहीं, मैं तो नहीं छुपी हुई थी। मैंने तो इनको कभी नहीं फोर्स किया था। मैं तो अपने टाइम पे आती थी, तो इसलिए मैं मौका ही नहीं देती थी कि वो मुझे कुछ कहें, तो उन्होंने मुझे क्यों कुछ कहना था। अच्छा, तो यानी कि वो मौका देते थे कि आप यार मुझे मार वाली बात करते थे? श्योर सर, आई थिंक सो देते होंगे मुझे। क्या चलो राबिया, बहुत शुक्रिया। रहील है भाई, रहील, अगर रहील आप रहील लगता है आज उनके व्यूज भी नहीं दिएगा। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें मौका दिया बच्चों को सिखाने का और बच्चों से सीखने का। और ये जो हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, इसका तमाम क्रेडिट उन स्टूडेंट्स को जाता है जिन्होंने सक्सेसफुली इस कोर्स को कंप्लीट किया। और जो इसमें ऐड करनी थी एक दो चीज़ें, एक ही चीज़ थी, डक्सबरी से रिलेटेड काम करना था हमने, वो इस मरतबा हम नहीं कर सके। नेक्स्ट टाइम अगर हम डक्सबरी को ऐड कर लिया जाए इस कोर्स के दौरान, तो ये चीज़ भी इस तरह से सॉल्व आउट की जा सकती है कि उनके टेस्ट इन टाइम जो है ना कंप्लीट, मतलब उनको बताया जा सके। और दूसरा ये है कि ये जो कोर्स हरगिज़ इस तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट ना होता अगर मिस राबिया की प्रेजेंस ना होती, मिस अस्मा और मिस ज़ैनब ना होते, तो ये बिल्कुल भी इस तरह से कोर्स कंप्लीट नहीं किया जा सकता था। जी स्टूडेंट्स के बारे जी, में स्टूडेंट्स का ओवरऑल बिहेवियर अच्छा रहा, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता था कि जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो जिनको इश्यूज थे टीचर्स के बातों से, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है, टीचर जो कहता है वो बेहतरी के लिए कहता है, या जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है स्टूडेंट्स की। तो आजकल जाहिर सी बात है, आजकल की जो जनरेशन है वो बेयर नहीं करती है, पेशेंस उसमें नहीं है। तो काइंडली आप जो टीचर्स के बिहेवियर को या टीचर की बातों को इस तरह ना बिहेव किया करें, तो ये एक अच्छा चीज़ है, इसको आप नेगेटिव वे में ना लिया करें। तो यही चीज़ें हैं, बस डिसिप्लिन में रहा करें। जी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड जिन पे सबकी तलवारें जिनकी तरफ, जिनके बंदूकों के रुख जिनकी तरफ थे, मैं मोहम्मद नईम साहब से मुखातिब हूँ कि वो आप अपने व्यूज दें और जामे और ब्रीफ व्यूज दें। बिल्कुल भाई, जामे और ब्रीफ व्यूज तो क्या देने हैं, बस मुख्तसर सी बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरा ऑनलाइन कोर्स का बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा रहा। मुझे गूगल मीट का कुछ नहीं पता था कि इसके थ्रू कैसे क्लास ली जाती है या कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो गूगल मीट को भी सीखा। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्स जब करवाना शुरू किया तो शुरू में एक खौफ सा था कि शायद मुमकिन नहीं है या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना कुछ फ्रेंडली एनवायरनमेंट था कि बहुत कुछ सीखा और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सारा कोर्स चला। और हमने भी कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें। बाकी ज़ाहिर है कि बाज़ दफ़ा हम कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बर वक्त पता नहीं होती, या अगर नहीं भी पता होती तो हम फिर ये कोशिश करते रहे हैं कि अगले दिन उन चीज़ों के बारे में बच्चों को बता सकें।
बाकी स्टूडेंट्स ओवरऑल बहुत अच्छे रहे हैं, इनसे बड़ी अच्छी बाउंडिंग रही है और बल्कि कुछ स्टूडेंट्स से तो ज़्यादा अच्छी रही है। वैसे तो ज़ाहिर है हमारे लिए सब बराबर हैं। सो जो स्टूडेंट छोड़ गए वो अपनी ज़ाहिर है गलतियों की वजह से या रूल्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया और छोड़ दिया, लेकिन उनमें भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे जो पढ़ने वाले थे। जैसे लास्ट पे हमें मिस समरा मुनसिफ ने वो लीव किया अपनी शायद मसरूफियात की वजह से, बल्कि उन्होंने ग्रैंड टेस्ट नहीं दिया था। सो लेकिन वो माशाल्लाह से अच्छी स्टूडेंट थी, ठीक है। और इसी तरह जो 12 स्टूडेंट्स ने कोर्स कंप्लीट किया उनको भी मैं कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ। सब स्टूडेंट्स ने कोर्स मुकम्मल किया और इनमें से मोस्टली ने ब्रेल टेस्ट भी दिया है। सबके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं और भाई कोऑर्डिनेटर की बात कर लेते हैं, जल्दी करें ना जी। तो बाकी स्टूडेंट्स, अगर हम आप लोगों से कहीं भी सख्ती करते हैं तो हम आपकी बेहतरी के लिए करते हैं, या कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स हमने कह भी दिए तो उससे आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो आप उसको दरगुजर कीजिएगा। हम सब कुछ आपकी बेहतरी के लिए करते रहें। बल्कि एक दिन हमारी एक स्टूडेंट थी, मैंने उन्हें नालायक कह दिया तो वो उनकी आंखों में आंसू, और मुझे उस टाइम ड्यूरिंग क्लास बहुत परेशानी भी हुई कि हमने खैर ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। और खैर बाद में उनसे हमारी इंस्ट्रक्टर ने राब्ता भी किया कि हम सिर्फ एक फ्रेंडली तौर पर एक अच्छे एनवायरनमेंट के तहत कोई बात अगर करते हैं तो करते हैं, कोई और ऐसी बात नहीं है। और हमने खास तौर पे आपको पॉइंट आउट नहीं किया, तो ये चीजें भी चलती रही। बाकी कोऑर्डिनेटर्स का जो है वो अच्छा चला सिलसिला, बड़ी पाबंदियां लगाई हैं इन्होंने, ठीक है, बोलने पे। तो भाई बात ये है कि जब कोई सवाल होगा तो उसका जवाब देना बनता है। अब अगर सवाल जो है, अगर सवाल शॉर्ट नहीं है, सवाल लॉन्ग है, तो जवाब भी लॉन्ग लिखना पड़ेगा। तो अब कोऑर्डिनेटर पाबंदियां लगाएंगे तो क्या करेंगे, क्या हो सकता है फिर। अब एक दिन तो ऐसा था कि होस्टिंग छीन ली गई, मैं हैंड रेस करता चला जा रहा था, बल्कि एक दो मौके ऐसे थे कि सर अफजाल ने मुझे शायद मुखातिब भी किया लेकिन मैं क्या करता कि मेरे पास एक्सेस नहीं थी। कोऑर्डिनेटर से क्या बिल्कुल, और कोऑर्डिनेटर ने अपने आप को सेव किया और कह दिया जी वो बिजी हैं सर, इस वजह से आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे। वाह कोऑर्डिनेटर्स। तो चलें जी, ये तो खैर सारा कुछ साथ चला, बहुत एंजॉय किया कोर्स को, और यकीन करें मेरा पहला ऑनलाइन कोर्स था, मैंने बहुत कुछ सीखा, पढ़ा। आपको और आबिया को और रहील को, आसमा को और जैनब को हमने बुक किया हुआ है। आप कहीं नहीं जाओगे, आपको हम दोबारा इस जंजीर में चक्कर दें इंशाल्लाह कहीं नहीं जाते हम। इंशाल्लाह हमारा सीर के साथ जो सफर है वो इंशाल्लाह ताहयात रहेगा इंशाल्लाह। एक हैंड रेज है, एक हैंड रेज है जी। ज़ुबिया आप कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से कहिए, उसके बाद फाउंडर मेंबर्स के व्यूज हैं, उसके बाद हम रिजल्ट आपका बना पड़ा हुआ मेरे जी, पास है। फिर उसके बाद लास्ट में हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जी ज़ुबिया आप जल्दी से कुछ कहिए जो भी कहना चाह रही हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, छोटी छोटी मैंने बहुत ज्यादा जो एनजीओज बनते देखी हैं, मेरे नाम से, आपके नाम से, मतलब लाइक सियर फाउंडेशन। अभी आपको इतना टाइम भी नहीं हुआ, जिक्र हुआ कि दिसंबर की अभी बात है, लास्ट ईयर। तो अल्लाह पाक ने आप लोगों को माशाल्लाह इतनी जल्दी, इतने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दी है कि इस बारे में सोचना नहीं पड़ा कि सीयर को नहीं ज्वाइन करना। और आपके टीचर्स, मतलब लाइक आप, मैम राबिया, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमने ब्रेल तो आपसे सीख ली है, और कुछ और भी ऐसा हो जो हम आप लोगों से सीख सकें, स्पेशली आपकी टीम से। मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि हमें कुछ और सिखाएं लाजमी तौर पे। और दूसरी बात जो आपने क्लास का जिक्र किया था, वो आपसे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बाउंडिंग थी, तो थोड़ा मुझे लगा
लेकिन वो इस वजह से नहीं मैं रोई थी कि ताकि आपको शर्मिंदा करूं या कुछ, लेकिन आपसे माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इस वजह से थोड़ा मैं रो पड़ी थी कि सर ने पता नहीं क्यों डांट दिया या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। तो उसको मुझे बाद में मैंने रियलाइज किया कि सर ने वो सडनली सर ने बोला था, अदरवाइज आपको शर्मिंदा करना मेरा बिल्कुल यहाँ पे पर्पस नहीं। आपने यहाँ पे क्यों मेंशन किया, मैं ये चाह नहीं रही थी कि आप इस चीज को मेंशन करते, या ये मेरे लिए गिल्ट का बायस बन रही है बात। उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया सोफिया, ये हम एक एज अ फन माहौल में बात कर रहे थे, क्योंकि ये चीजें हमें कहते हैं ना हर मोमेंट को लाइव जीना चाहिए। तो हम चाहते कि थोड़ा बड़ा सीरियस प्रोग्राम हो गया, थोड़ा जो ना दूसरी तरफ भी जाए, तो इसलिए तो और मैंने तो बच्चे आपका मैंने तो आपका नाम मैंने खुद ही लिया। कर दिया, क्योंकि मैं सर आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती। आप मेरे रिस्पेक्टेड टीचर हैं, इस वजह से मैं इस चीज को करना चाह रही थी कि मतलब आपने उस वक्त जो फील किया लाइक मेरे स्टूडेंट होने की तरफ से, तो इस चीज के लिए मैं आपसे एक्सक्यूज करती हूँ, सॉरी करती हूँ। इट्स ओके थैंक यू सो मच, खुश रहें आप सब सदा। अच्छा, और इंशाल्लाह हमारे कोर्सेज जी बात करें, मैं फिर करता हूँ बच्चों से। जी हमारे डिफरेंट कोर्सेज चलते रहते हैं सीयर के, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जैसे हमारी स्पेशल एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए कोर्स चल रहा है, अब तो खैर उसका आगाज हो गया। स्पेशल एजुकेशन में भाई नहीं मिला, ये सारे लोग उसमें भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तो हमारे डिफरेंट कोर्सेज चलते रहते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन किया करें जिन जो कोर्सेज आप करना चाह रहे हैं। जी तो बच्चों एक बात याद रखें कि सीयर आप लोगों से और हम लोगों से, ये जो हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं ना, ये फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की जात के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा पर्पस भी ये है कि सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है मिस्टर ज़ुहैब। नहीं आपकी तरफ इंटरनेट का इशू है, ज़ुहैब की आवाज ठीक आ रही है, मुझे सही आ रही है। बच्चों मैं ये कह रहा था कि ये में जितने भी लोग आपने देखा होगा, मैं लीव करता हूँ। जी वापस आऊँ। आपने देखा होगा कि एनजीओ ब्रेल के 1 महीने के कोर्सेज कराती हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हजार, लेकिन हमारा मकसद पैसा नहीं है। जब मकसद पैसा बन जाता है तो फिर आप स्किल नहीं दे सकते, सिखा नहीं सकते, क्योंकि आपका काम होता है पैसे इकट्ठे करने का। हम किसी एनजीओ को क्रिटिसाइज नहीं करते, उनका अपना एक तरीकाकार है, लेकिन हमारा तरीकाकार ये है कि हम बच्चों को स्किल सिखाएं। सिर्फ वो बच्चे जो थोड़े बहुत 10-20% भी सीरियस है, हम उनको लेके चलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फाउंडर मेंबर्स की तरफ, तो काफी टाइम हो गया, 2 घंटे होने वाले हैं, तो इसको हमने वाइंड अप भी करना है। तो जी 1 by 1 फाउंडर मेंबर्स अगर आप इजहार ख्याल करें, और एंड पे हमारे जो गाला म्यूजिकल बैंड के हेड हैं मोहम्मद वसीम अकरम साहब, आपके भी ख्यालात लेने हैं हमने। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो हमें इसको रैप अप करना है। कोशिश करें कि 2 बजे तक, 2:15 तक में इसको रैप अप करें, क्योंकि फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी है और फिर अपलोड करने में मसले आते हैं। बाकी मेरा नाम तैमूर अहमद है और आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। मैं, ज़ुहैब और फुरकान, अब्दुल शकूर, हमने ये मिलकर स्टार्ट किया था। और जिस तरह ये भी मिस ज़ोबिया बता रही थी कि आपने इतनी जल्दी मतलब इतनी गहराई हासिल की है, तो वो मैं बिल्कुल कहूँगा कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, हमारी टीम का कमाल है, जो हमारी कोर टीम है, जिसमें मैं अभी कुछ नाम लेना भी चाहूँ। जिसमें हमारे इंस्ट्रक्टर है, नईम भाई है, राहील है, राबिया शकूर है, मिस नस्मा मंशा है, खासतौर पर मिस ज़ैनब फातिमा है, और भी अभी यहाँ पे लोग मौजूद नहीं है, तस्वीर फातिमा है, और भी लोग हैं जिन्होंने यानी कि इस चीज़ को, इस काम को अपना समझ के और जिस तरह उन्होंने ये काम किया है, तो इसी वजह से हमें ये पज़ीराई मिली। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी है कि जिस तरह ज़ुहैब ने बताया है कि हमारा कोई पैसों से लेन देन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि ये फंड्स इसमें इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि चीज़ें चलानी पड़ती हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हम ये जो सिक्योरिटी फी भी लेते हैं वो हमारा बस चले हम ना लें, अगर हमें किसी स्टूडेंट की सीरियसनेस का पता चल रहा है ना, हम पैसे इन्वॉल्व भी ना करें, लेकिन हम थोड़ा सा इसलिए वो सिक्योरिटी फी वगैरह लेते हैं ताकि अगले स्टूडेंट की भी जो है ना सीरियसनेस पता चल सके और हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो बाकी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने इस कोर्स किया, और हमारे इंस्ट्रक्टर्स को भी, हमारी कोऑर्डिनेशन टीम को भी, और मैं सबका तहे दिल से यकीन माने बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी खुशी भी होती है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ज़ुहैब खास तौर पे माशाल्लाह इतने एक्टिव है, हमें भी खींचते रहते हैं हर टाइम। तो जब वो हमें नहीं छोड़ते तो फिर ऑब्वियसली उनकी टीम और बाकी चीज़ों को क्या हाल करते होंगे। तो अगेन कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इन शॉर्ट यही कहूँगा कि जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा आप सबको, और बस यही है। बहुत शुक्रिया तैमूर, ये हमारे साइटेड फेलो हमारे साथ,
तो इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और इनके पास भी बहुत काम है। इनको हम हर टाइम, कभी मैं कॉल कर रहा हूँ, कभी अस्मा, कभी जैनब, कभी खान हसन रियाज कि ये अपलोड कर दो, वो अपलोड कर दो। अच्छा, बाकी कोई फाउंडर मेंबर है उनका बच्चों, मेरा तो आप लोगों को पता ही है। तो मैं ये सबसे पहले मुबारकबाद उन बच्चों को, खासतौर के जो 12 बच्चे हैं, कि आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला और ये कोर्स किया। जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर कुछ भी नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले आप सबको बहुत मुबारक हो, अच्छे से कोर्स किया। कुछ बातें मैंने फील की इस कोर्स में जो कि स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। लेकिन डिसिप्लिन नहीं है ना किसी भी चीज में, चाहे वो आपकी जिंदगी है, आपका कारोबार है, पढ़ाई है, कुछ भी है, तो फिर आप उस तरह के रिजल्ट्स नहीं ले सकते जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करने देता किसी को भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मेरी टीम हो। उसको फिर हम जो है ना, मैं खुद भी अपने ऊपर ये चीज लागू करता हूं। जब मैं डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता हूं तो मेरी टीम मुझे पकड़ लेती है, क्योंकि इसमें कोई छोटा बड़ा है डिशवाइड कोई नहीं, सिर्फ एक रोल होता है कि आपने काम करवाना है, करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात पल्ले बांध लें कि डिसिप्लिन आपने रखना है, क्योंकि डिसिप्लिन आपके लिए है, आपकी बेहतरी के लिए। तो डिसिप्लिन के इश्यूज आए, लेकिन जिन लोगों ने बता के छुट्टी की, अपने जेन्युइन इश्यूज बता के हमसे टाइम लिया कोऑर्डिनेटर से, उनको हमने अकोमोडेट भी किया। और जिन लोगों ने बहाने लगाए वो पकड़े गए। तो जो लोग छोड़ के गए, सारी पता वो तो उनके इश्यूज थे या जो भी थे, उनको तो हम नहीं कुछ कह सकते। बाकी जो लोग पास हुए, जो पास नहीं हो सके, वो उन सबको मुबारक, उन्होंने कोशिश की। आप से इसमें 2-3 स्टूडेंट साइटेड भी थे, बाकी सारे विजुअल इंपेयरमेंट के साथ थे। तो फीस के हवाले से यह है कि जिन लोगों ने सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट किया, चाहे वो पास हैं या फेल हैं, उनकी सिक्योरिटी फी उनको एज पर सीयर फाउंडेशन पॉलिसी विद इन 1 वीक वापस कर दी जाएगी। आपकी कोऑर्डिनेटर आपसे रब्ता करेंगी तो आपको फीस वापस आ जाएगी। और जिन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं, सक्सेसफुल कोर्स का मतलब ये है कि आप एंड तक कोर्स के साथ रहे, चाहे आप फेल हो या पास हो, वो आप तब सक्सेसफुल कहलाता है। फेल होना या पास होना कोई इतना मसला नहीं है फेल होना, क्योंकि जो फेल होते हैं वही जाके एंड पे पास भी हो जाते हैं। लेकिन जो छोड़ गए या जो नहीं रह सके, उनकी सिक्योरिटी फीस एज पर द पॉलिसी हम वापस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी, हमने इंटरव्यूज में भी आप लोगों को ये सारी बातें बताई दी। आप लोगों ने बहुत अच्छी सजेशंस दी। 2-3 कोर्सेज हमारी पाइपलाइन में हैं, वो अब हम कब करवाएंगे, ये आपको हमारे सीयर अपॉर्चुनिटी बोर्ड ज्वाइन रखें, उसमें मुतला कर दिया जाएगा। एक बहुत अच्छी सजेशन लगी मुझे जिन्होंने अरबी ब्रेल का कहा, उसके लिए जरूर हम 1-2-3 हफ्तों का, उनमें यही लोग होंगे, लेकिन एक स्पेशलिस्ट अरबिक के टीचर होंगे जो आपको ब्रेल अरबिक का कोर्स कराएंगे। और डेक्सबरी ब्रेल वो भी इंशाल्लाह होगा। मैथ्स का कोर्स हमने सोचा था लेकिन टाइम नहीं मिला, वो हमारे पास टीचर भी हैं, वो दोबारा से होगा मैथ्स का कोर्स। ये नहीं कि मैथ्स समझाना है, उसमें यह बताना है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10th के तक अगर आपको कोई स्टेटमेंट या इक्वेशन लिखनी पड़े तो ब्रेल में वो आप कैसे लिखेंगे। तो ये 3 चीजें इंशाल्लाह वो जल्द सीयर फाउंडेशन आपके लिए लेके आएगा। आप हमारे सीयर अपॉर्चुनिटी बोर्ड में हमारे जो हाईलाइट्स न्यूज एंड सीरीज है उसके साथ टच रहें। अब आ जाते हैं अपने इंस्ट्रक्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स की तरफ। देखें जी, ये मेरी फैमिली की तरह है। कोऑर्डिनेटर्स, इंस्ट्रक्टर्स मेरे राइट एंड लेफ्ट हैंड्स हैं। तो अस्मा थी, अभी भी हैं माशाल्लाह, और जैनब हैं और थी और अभी भी हैं। और ये इंस्ट्रक्टर्स, इनको जैसे मैंने कहा, मैं कुछ भी नहीं करता, सब लोग ये कहते हैं मैं सिर्फ काम करवाता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ। हाँ, डांटता बहुत हूँ, इनको बहुत गुस्सा देखना पड़ता है मेरा, बहुत नाराजगी भी देखनी पड़ती है, लेकिन ये लोग काम करते हैं। असल लोग यही हैं, इंस्ट्रक्टर और कोऑर्डिनेटर्स, जो फील्ड के, जो मैदान के खिलाड़ी। तो इनसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमिन हूँ और दुआ है कि अल्लाह इनको मजीद जो है ना बरकतें और रहमतें अता करें, क्योंकि ये लोगों की भी जिंदगी में आसानी पैदा कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स दोनों से मैं मुतमिन भी और खुश भी हूँ। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये मेजॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। अब आ जाते हैं जिसका आपको इंतजार था, तो सारे बच्चे। सर वसीम ने हमें ज्वाइन कर लिया, पहले आप प्लीज। जी, ये वसीम साहब जो है हमारे टेक्निकल, देखें गूगल मीट पे बड़े सारे मसाइल होते हैं कि भाई सबसे पहले गाला बैंड का बताओ। ये हमारे दोस्त हैं, भाई भी हैं, ये मेरे से ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं। तो इनकी हमें टेक्निकल, ये जो आपकी कॉल चलती थी, आपको म्यूट अनम्यूट एक्सेस देना, ये इन्हीं के थ्रू होता था। क्योंकि फ्री अकाउंट में हम एक से ज्यादा होस्ट भी बना सकते, तो पेड अकाउंट
ये सारी सर्विसेज ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे रहे हैं। तो इनका हम तहे दिल से हाथ और पांव खड़े करके इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ जो है ना कोऑपरेट किया। तो अब हम इनको बुलाते हैं कि विद इन 1 मिनट आप जो है ना अपनी स्पीच कंप्लीट करें। जी वसीम साहब, क्या आपके व्यूज हैं? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू जी, फेलोज टीचर्स, स्टूडेंट्स। 1 मिनट दिया आपको, 1 मिनट। अभी खैरियत है? वैसे सरप्राइज है ये मेरे लिए, अचानक मुझे मैसेज आया कि ज्वाइन करें, और साथ ही आप लोगों ने क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये सब बड़ा सरप्राइज है। खैर ओवरऑल ये जो हमारी 3 माह की जर्नी थी, बड़ा मजा आया। वो अलग बात है कि मैं जो है ज्वाइन करवा के सारी चीजें देख के आप लोग को हैंड ओवर करके गायब हो जाया करता था, मगर कभी कभी मुझे भी फील होता था कि यार वसीम अकरम नहीं, बैठना चाहिए ज्वाइन करके, ये नहीं है कि आप स्टार्ट करवाएं और चले जाएं। तो ये मुझे थोड़ा फील हुआ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर फिर रूटीन बाज़ दफा ऐसी होती है कि हम नहीं कर पाते। बाकी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हमारे इंस्ट्रक्टर्स और हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स रहे हैं, इसके साथ साथ जो इस कोर्स के जो हमारे मेन मैनेजर हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। और आज जब क्लोजिंग सेरेमनी का मुझे पता चला, कल की बात है, मुझे पता चला, तो मैंने कहा चलें एक और सफर जो है आखिरी मराहिल की तरफ गया और अब कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह मजीद इसमें जो है इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी सीयर फाउंडेशन की तरफ से। तो हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर दोबारा भी कभी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है तो आप अपने जानने वालों को जरूर जो है इसकी तरफ लेके आएं और उन्हें कहें कि ज्वाइन करें और लर्निंग करें, क्योंकि हमारा सीयर का मेन मोटो और जो मकसद है वो यही है कि भाई स्टूडेंट्स आए, लर्न करें, सीखें, और ये आप सबका प्लेटफॉर्म है। हम तो बस जैसे कहते हैं ना कि मशीन के पुर्जे होते हैं, हम तो बस पुर्जे हैं, और बाकी जो असल लर्नर्स हैं वो तो आप ही है ना, जिनको फायदा होना चाहिए। तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाकी आप लोग कंटिन्यू करें। थैंक यू। तो बच्चों, वाह वाह वाह, क्या एग्जांपल दिया, पुर्जे हैं, क्या कमाल है। गाला पुर्जा। अच्छा बच्चों, क्या आप तैयार हैं अब रिजल्ट के लिए? सर वो कोई नहीं है, छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि जी बिल्कुल सर, डर लग रहा है, डर। और क्या कह रहे हैं कि छोड़े, रिजल्ट ना अनाउंस करें? हाँ मैं कह रहा हूँ बस ठीक है, बस ये प्रैंक था, कैमरे की तरफ हासिल आ दे और मीटिंग एंड करते हैं। हाँ वैसे ये भी अच्छा प्लान है कि रिजल्ट को क्या करना, पास तो अब सारे ही हैं। दो के अलावा कोई भी नहीं बोला, इसका मतलब किसी को रिजल्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं सर जी, हम भी बोले हैं सर, बिल्कुल इंटरेस्टेड है, डर लग रहा है इसी तरह जिस तरह वो दूसरा रिजल्ट आना है, इसी तरह इसी का भी डर लग रहा है, जैसे हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया था, रियल वाला। अच्छा बच्चों, बात ऐसे है कि सबने बहुत अच्छी अटेम्प्ट की, और आपको पता है, इसका थोड़ा सा आपको बता दें कि 10 नंबर जो है वो आपकी ओवरऑल डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, बिहेवियर, उसके हमने रखे थे। ठीक है, तो मैं आपको मुकम्मल रिजल्ट बताऊंगा कि इसमें आपके कितने नंबर आए, और बाद में आप किसी को भी कोई इशू है कोऑर्डिनेटर को मैसेज करेंगे, वो आपके इंस्ट्रक्टर्स को ऑन बोर्ड लेके आपसे टाइम फिक्स करके आपकी गलतियां भी आपको बताएंगे। ठीक है, और बाकी जो पहले रिजल्ट नहीं आ सके उसकी बेसिक वजह यही थी कि एक तो वो पिक्चर में ब्रेल पढ़ना साइटेड लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए हमने इस बार आपसे मंगवा ली है। तो दिल थाम के बैठे। सबसे पहले हम 3rd पोजीशन, जिनके 3rd नंबर पे हाईएस्ट मार्क्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आपस में अगर आप लोगों की बॉन्डिंग थी, पता है कौन कितना अच्छा था ब्रेल में, तो कोई गेस करेगा 3rd पोजीशन किसकी है स्टूडेंट्स में से? अच्छा, इसमें बताता चलूं कि 25 नंबर पे इंग्लिश के, जिनमें से 15 रिटन और 10 ओरल, 25 नंबर उर्दू के, 15 रिटन, 10 ओरल, ये हो गए 50। 10 नंबर अरेबिक के रिटन के और 10 ओरल के, कितने हो गए? 70। और 10 मैथ्स के रिटन के और 10 ओरल के, ये हो गए 90। और 10 नंबर आपके वो ओवरऑल डिसिप्लिन और ईच एंड एवरीथिंग के थे। ठीक है, अच्छा ये हमने एग्रीगेट बनेगा टोटल 100 नंबरों में से कि कितने कितने नंबर आए। अच्छा तो ये हमने जो है ना, जी जी बिल्कुल आप शुरू करें। ये डिसिप्लिन के नंबर, ये डिसिप्लिन के नंबर जो है ना वो हमने खुद रखे हैं, उस टेस्ट में नहीं होते।
हाँ, ये डिसिप्लिन पे हमने अलग से रखे हैं। आप अपने याद रखिएगा कि आपके हर स्किल में रिटन एंड ओरल दोनों स्किल में 50% नंबर आना जरूरी है। ब्रेल प्रोफिशिएंसी जो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट लेता है उसी की तर्ज पे मार्किंग नो डाउट बिल्कुल उन्हीं के मुताबिक की गई है। इसमें ये नहीं था कि एक नंबर कम है तो उसको पास कर दें। कोई बच्चा हो सकता है कि 1-2 नंबर से भी फेल हो रहा हो, तो ये इस चीज को फील नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पोजीशन है हमारे पास इकरा अशरफ। तो इकरा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप अपने मार्क्स सुन लें। आपके बिहेवियर में 10 आउट ऑफ 10 आए हैं, ठीक है, क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा था। इंस्ट्रक्टर प्लस कोऑर्डिनेटर्स का एनालिसिस है, तो ये यही बता सकते कि आपका इंटरेक्शन इन्हीं के साथ होता था। उस पर आपको मेरी तरफ से भी शाबाश। इंग्लिश के रिटर्न में आपके आए 15 में से 10 और ओरल में से आए 10 में से 6 और उर्दू रिटर्न में आपके आए हैं 15 में से 9 और ओरल में आपके आए हैं 7। अब बात करें मैथ, 10 में से रिटर्न में से आए हैं 8 और ओरल में से आए 6। अरेबिक में रिटर्न में 6 और ओरल में 5 और 100 में से आपने नंबर लिए 67 मार्क्स, 67 नंबर, ठीक हो गया। सुन लिया जी सर, थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर थैंक यू सो मच। नहीं, ये आपका, आप अपने आप को शाबाश दें, अपने आप को कहेंगे इकरा तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलिए, दूसरी पोजीशन हमारे पास किसकी होगी, जरा अंदाजा लगाएं। हाफिज मोहम्मद फैसल। वाह, इनको भाई, 9 नंबर आए हैं आपके बिहेवियर में से 10 में से। इंग्लिश रिटर्न 8, ओरल 8, उर्दू रिटर्न 9, ओरल 7, मैथ रिटर्न 8, ओरल 7, अरेबिक रिटर्न 5, ओरल 7। टोटल आपने जो ऑब्टेन किए नंबर 100 में से 68 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 100 में से। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो फैसल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और पहली पोजीशन क्या ख्याल है किसकी होगी? भाई किसी लड़की कोई की अंदाजा होगी। नहीं। किसकी? रानी। ये कौन बोले? अस्मा बोली है मेरे ख्याल है। अस्मा बोली है? ज़ुबिया। अस्मा। अस्मा एंड ज़ुबिया बोलेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों का अंदाजा ठीक है। पहली पोजीशन है रानिया मुनीर की और इनका बिहेवियर में नंबर थे 7। कितने? 7 बिहेवियर में, इंग्लिश में, रिटर्न में 10, ओरल में 8, उर्दू में रिटर्न में 13, ओरल में 10 में से 9 ओरल में, उर्दू में। मैथ में 8, रिटर्न में और ओरल में 7। अरेबिक में रिटर्न में 6 और ओरल में 8। तो टोटल इनके ऑब्टेन मार्क्स बन रहे हैं 100 में से 76। तो रानिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत मेहनत की। खैर मुबारक सर। तो अच्छे तरीके से पढ़े। अच्छा जी, अब बाकी हमारे पास रिजल्ट्स हैं। ये मेरिट वाइज हैं कि इससे नीचे चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें नंबर 10वें पे। तो चौथे नंबर पे हमारे पास है सैयद नुमान अहमद, 7 नंबर है बिहेवियर में, इंग्लिश में रिटर्न में 9 और ओरल में 8, उर्दू
रिटर्न में 7 और ओरल में 9, और मैथ रिटर्न में 5, ओरल में 7, और रिटर्न अरबी रिटर्न में है इनके 7 और ओरल में 8, और इनके बने 67 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अस्मा अफजल, इनके बिहेवियर में है 8 नंबर, और रिटर्न इंग्लिश में 8, और ओरल में भी 8, उर्दू में 7 रिटर्न में और ओरल में, और रिटर्न नहीं, उर्दू रिटर्न में 7 है 15 में से, और ओरल में 9 है। मैथ में रिटर्न में 6 और ओरल में 7। अरेबिक रिटर्न में भी 5 और ओरल में भी 5, और इनके बने 63 मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स। छठे नंबर पे मिशल नहीं, इनके बिहेवियर में 10 आउट ऑफ 10, इंग्लिश रिटर्न 11, ओरल 5 मार्क्स, उर्दू रिटर्न 13 और ओरल 6। मैथ में है 5 रिटर्न में, और ओरल में 2। उसके बाद अरेबिक 5 रिटर्न में, ओरल में 5, और इनके ऑप्टेन बने 62। 7वें नंबर पे राना बिलाल, 8 नंबर बिहेवियर में, 8 रिटर्न इंग्लिश और ओरल इंग्लिश 5, उर्दू 8 रिटर्न 6 उनके ओरल उर्दू में। मैथ्स रिटर्न में 6, ओरल में 8, अरेबिक रिटर्न 5, ओरल 8, टोटल ऑफ 10 62। जैनब शहजादी बिहेवियर में 7, इंग्लिश रिटर्न 11 और ओरल इंग्लिश 2, उर्दू रिटर्न 10, उर्दू ओरल 6, रिटर्न मैथ 5, ओरल मैथ 5, रिटर्न अरेबिक 5, रिटर्न अरेबिक 6 और ओरल अरेबिक 8 ऑफ 10 60 मार्क्स। 9वें नंबर पे हमारे पास जाजिम मुआज, बिहेवियर 8, इंग्लिश रिटर्न 8, इंग्लिश ओरल 8, एक मिनट, इंग्लिश रिटर्न 8 और इंग्लिश ओरल 6, माजरत गलती के लिए। उर्दू रिटर्न 7, ओरल 7, मैथ रिटर्न 5, ओरल 5, अरेबिक रिटर्न 5, ओरल अरेबिक रिटर्न 6, ओरल 5। अच्छा, ये जो रिजल्ट है आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा ग्रुप में। 57 ऑफ 10 मार्क्स हैं 100 में से। 10वें नंबर पर पास है जोबिया, इनके बिहेवियर के 6 मार्क्स हैं, 9 मार्क्स है इंग्लिश रिटर्न में और 6 हैं ओरल इंग्लिश। उर्दू डब्ल्यू यानी कि उर्दू रिटर्न में है इनके 9 और ओरल में 5,
मैथ में रिटन में 5 और ओरल में 8, अरेबिक रिटन में 0 और ओरल में 5। 53 है 100 में से। एहसन अली जैन, इनके बिहेवियर में 10, इंग्लिश रिटन में 7, इंग्लिश ओरल में 5, उर्दू रिटन में 8, उर्दू ओरल में 5, मैथ रिटन ओरल दोनों में 4, अरबिक रिटन में 5 और ओरल में 3। 52 मार्क्स हैं आपके। 12वें स्टूडेंट असद तालिब, इनके बिहेवियर में 4 नंबर हैं, इंग्लिश रिटन में 8, ओरल में 5, उर्दू में रिटन में 7 और ओरल में 6, मैथ रिटन में 0, ओरल में 4, अरबिक रिटन में 0 और ओरल में 5 और इनके नंबर बनते 39। तो सब स्टूडेंट को बहुत बहुत मुबारक हो, रिजल्ट आप तक पहुंच भी जाएगा। अच्छा पढ़े, जिनका ब्रेल प्रोफिशिएंसी नहीं हुआ तो वो दें और अच्छे से तैयारी करें। कभी भी कोई चीज पूछनी हो तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है भाई? नहीं जी बिल्कुल, ग्रुप भी अभी हम ग्रुप में से भी इन्हें रिमूव नहीं करेंगे। हाँ, हम पहले की तरह टाइम मुख्तस कर देंगे, इनकी जो भी क्यूरीज होंगी वो पूछ लिया करें जब तक इनका प्रोफिशिएंसी का रिजल्ट नहीं आता। उसके और बाद फिर किताबों के हवाले से, बच्चों किताबें आपके पास हमारी अमानत है, अभी आप इनको रखें पास, लेकिन बड़ी एहतियात से, क्योंकि ब्रेल अगर आप वजन के नीचे रखेंगे या ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे जमीन या वो जगह गीली है या वहां पे ज्यादा नमी है, तो वहां पे भी ब्रेल की किताब खराब हो जाती है। तो इसको आप हिफाजत में रखें, तो हम फिर आपको बता देंगे कि आपने हमें कब तक वापस भेजना। जी ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल। हम वाइंड अप करें? जी बच्चों, जैनब बाकी जी ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके। नो डाउट जिनके मार्क्स कम आए हैं, एहसन है, जोबिया है, असद है, नो डाउट यू वर गाइस वर अमेजिंग, स्पेशली जोबिया, एहसन और असद। जोबिया, अच्छा आप बात करें, फिर मैंने करता हूं। सॉरी जोबिया, आपने अरेबिक का नहीं लिखा, असद आपने अरेबिक और मैथ का नहीं लिखा, सो इसी वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं, अदरवाइज आप लोग बहुत ऊपर हो सकते थे। एंड ऐसे नो डाउट आपने यहाँ पे आके ब्रेल सीखी है, सो आई थिंक आपने जितना इम्प्रूव किया उतना अगर मैं भी ऐसे सीखती तो नहीं कर सकती थी। आई एम श्योर अबाउट दैट। सो वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आप सब इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे और एक दिन फिर हमें बताएंगे कि आपका क्या फायदा हुआ इस कोर्स से। दैट्स इट, थैंक यू। जी, जुबिया के हवाले से कहना चाहूंगी, इन्होंने रफ पेपर अटेम्प्ट करके मुझे भेज दिया। तो रफ पेपर अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आप उसे, अगर आपको वो रफ लग रहा है तो आपको चाहिए था कि आप अपना पेपर दोबारा अटेम्प्ट करें, और वो जो आपका नीट पेपर है, देखें आपने अपना प्रोफिशिएंसी अगर अटेम्प्ट किया तो आप अपना प्रोफिशिएंसी तो रफ नहीं ना दे के आएंगे। जैसा कि मैंने एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम ब्रेल प्रोफिशिएंसी के लिए गई, तो वहां पे जो निगरान थे उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके पास पेपर्स हैं तो आप अपने पेपर्स पे अटेम्प्ट कर लें। मैंने कर दिया। अब मैंने अपना पेपर फिनिश कर लिया, रीडिंग कर ली। रीडिंग करके जब मैं देने गई, वहाँ जो मैम बैठी हुई थी, आई थिंक सो राबिया नाम ही था उनका, उन्होंने मुझे कहा कि आपको किसने कहा था इन पेपर पे करें। अब पेपर में टोटली 15 मिनट रह गए, तो मुझे कहती मैं आपको पेपर देती हूँ। मैंने कहा मैं 15 मिनट में क्या लिखूंगी, मेरे से तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो कहती हम आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे। मैंने कहा ठीक है आप दे दें। मैंने उस पेपर को अपने बैग में डाल लिया और फिर दोबारा से रीडर मेरे साथ बैठा और मैंने कहा बस अब आपने मुझे कुछ भी नहीं बताना, बस आप रीडिंग करती जाएं। और वो सेंटेंस पढ़ती थी और मैं उसके इक्वल लिखती थी। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मेरा अटेम्प्ट हो गया था और रिजल्ट भी अच्छा आ गया था।
तो आप लोग रफ पेपर ना भेजा करें, चाहे वो ब्रेल प्रोफिशिएंसी है या फिर टीचर। अब बाकी ज़ुबिया कुछ जल्दबाज हैं और ये जल्दबाजी में मिस्टेक बहुत करती हैं। अच्छा एक मिनट बच्चों देखें, आप आज याद रखेंगे जो आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं ये आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप इनसे जिसे कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेटर के थ्रू टाइम सेट करके अपनी चीजें पूछ लीजिएगा, जिसको भी जो इशू होगा वो ये बता देंगे। ठीक है भाई? नहीं राबिया एंड राहील? श्योर सर। ठीक है, बाकी इसको एंड करते हैं। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070085.